Hello everyone, welcome to my video lectures. In this video, I will explain short-run equilibrium in monopolistic competition. Monopolistic competition की थियरी को अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ई चैम्बरलिन ने प्रेजेंट किया. Actually, he was dissatisfied with two extreme theories, that is perfect competition and monopoly. और चैम्बरलिन ने 1933 में अपनी बुक थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को पब्लिश किया और इसी बुक में उसने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की थियरी को प्रेजेंट किया. सेम थियरी को 1933 में ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने अपनी बुक इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन में प्रेजेंट किया. तो हम रिवाइज करते हैं मीनिंग ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मेनी सेलर्स होते हैं, उनका प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है, मीन्स प्रोडक्ट सिमिलर होते हैं. एक फर्म का प्रोडक्ट डिफरेंट होता है, समवट डिफरेंट टू इट्स कॉम्पिटिटर. यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्राइसेस होती हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और जो कंपटीशन होता है among the firms वो keen होता है, though not perfect. So monopolistic competition refers to a market situation where there are many sellers of differentiated product. रियल वर्ल्ड में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बहुत सारी एग्जाम्पल्स मिलती हैं. सम ऑफ देम आर कार मैकेनिक्स, लॉन्ड्री सर्विसेज, ज्वेलरी शॉप्स, हेयर ड्रेसर्स, कॉफी शॉप्स, टैक्सी सर्विसेज, रेस्टोरेंट, अपैरल एक्सेट्रा. इससे पहले कि हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को समझें, हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के डिमांड कर्व के बारे में समझेंगे. देखिए, डिमांड कर्व ही AR कर्व होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ड्यू टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. अगर एक फर्म अपनी प्राइस को कम करती है तो अपने कॉम्पिटिटर के बहुत सारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर लेती है, बट नॉट ऑल, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स और कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो प्राइस के बढ़ जाने पर भी उसी कमोडिटी को खरीदते हैं, क्योंकि उन्हें वही चीज़ पसंद होती है, वही ब्रांड पसंद होता है, उसी कमोडिटी का टेस्ट पसंद होता है. इस वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और ये मोर इलास्टिक होता है. प्रोडक्ट्स जितने क्लोज सब्स्टिट्यूट होंगे, डिमांड कर्व उतना ही इलास्टिक होगा और यही डिमांड कर्व एक आर कर्व होता है, क्योंकि जब हम किसी कमोडिटी का डिमांड करते हैं और जो प्राइस पे करते हैं तो वो सेलर का रेवेन्यू बन जाता है. सो डिमांड कर्व इज ऑल्सो ए आर कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. और जब AR डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो MR कर्व भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बट बिलो द MR कर्व, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं और उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. इक्विलिब्रियम कंडीशंस शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सेम है जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली की है. सबसे पहली कंडीशन, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. ये सबसे अहम कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जिस पर फर्म्स का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है. द सेकेंड कंडीशन इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो एंड आफ्टर कटिंग इट मस्ट राइज. एंड थर्ड कंडीशन इज AR इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. देखिए, शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल भी, और इवन दे में इनकर लॉसेस भी. अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन है तो रेवेन्यू ज़्यादा होता है और कॉस्ट कम होती है. जब रेवेन्यू ज़्यादा और कॉस्ट कम तो फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, दैट इज AR इज ग्रेटर दैन AC. और जब नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन होती है तो रेवेन्यू और कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं. इट मीन्स एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है. AR इज इक्वल टू AC होता है. और जब लॉसेस है तो AR लेस देन होता है एवरेज कॉस्ट के. रेवेन्यू कम होता है और कॉस्ट ज़्यादा होती है.
सो व्हेन AR इज लेस देन AC, फर्म्स को लॉसेस होता है। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट जब फर्म्स को हो रहा है तो उस सिचुएशन को समझेंगे। एज पर द इक्विलिब्रियम कंडीशन, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट curve cuts the MR curve from below and after cutting it must rise. So equilibrium condition के मुताबिक हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो E है। पॉइंट E इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्योंकि यहीं पर इक्विलिब्रियम कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। OQ इक्विलिब्रियम आउटपुट रहेगा और इसी पॉइंट E को अगर हम AR तक ले जाएं तो हमारा प्राइस डिटरमिन होगा और प्राइस OP रहेगा। अब हम प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन को समझेंगे और इसके लिए एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे। एज पर द फिगर QR जो है वो हमारा AR है, एवरेज रेवेन्यू है, और कॉस्ट जो है वो QS है। तो यहाँ पर AR ज़्यादा है, QR इज ग्रेटर देन QS। AR ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से, तो फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है और पर यूनिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल प्रॉफिट RS है और टोटल एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट PRSC है। इस तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फर्म्स को शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, डिपेंड्स उनकी कॉस्ट और रेवेन्यू कंडीशंस के ऊपर ना। अब हम लॉस की सिचुएशन को समझेंगे। द इक्विलिब्रियम कंडीशन इज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो एंड आफ्टर कटिंग इट मस्ट राइज। सो एज पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पॉइंट E जो है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इसी पॉइंट E पर से हम इक्विलिब्रियम आउटपुट और प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं। तो देखिए इक्विलिब्रियम आउटपुट फिगर में OQ है और पॉइंट E से अगर हम AR कर्व तक लेके जाए तो हमारी प्राइस डिटरमिन होगी, तो OP हमारी प्राइस है। अब हम प्रॉफिट और लॉस की सिचुएशन को समझने के लिए एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे। फिगर के हिसाब से एवरेज रेवेन्यू QS है और एवरेज कॉस्ट QR है। तो कॉस्ट ज़्यादा है, QR ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, दैट इज QS। तो फर्म्स को यहाँ पर लॉस हो रहा है क्योंकि रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज़्यादा है, और पर यूनिट जो लॉस हो रहा है वो RS है और टोटल लॉस शेडेड एरिया पूरा है, दैट इज CRSP। सो इस तरीके से फर्म्स को लॉसेस हो रहा है। अगर कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर हो जाए, एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाए, तो फर्म्स को नॉर्मल प्रॉफिट होगा। इस तरह शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉसेस और नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। शॉर्ट रन में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तमाम फर्म्स एक ही प्राइस को चार्ज करें। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है और हर फर्म का प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए कॉस्ट, प्राइसेस एंड क्वांटिटीज भी अलग होती हैं। हर फर्म अपनी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को इक्वेट करते हुए प्राइस और आउटपुट सेट करती हैं, और अगर इनकी पर यूनिट कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है तो उन्हें लॉस होगा। अब वो फर्म्स जिनकी पर यूनिट कॉस्ट कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है तो उन्हें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और वो फर्म्स जिनका रेवेन्यू और कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होगा तो उन्हें नॉर्मल प्रॉफिट होगा। और मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्राइसेस का ये मतलब नहीं है कि फर्म्स की प्राइसेस में ज़मीन और आसमान का फर्क होगा। जितना प्रोडक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा उतनी ही प्राइसेस भी
सिमिलर रहेगी. So this was about the short run equilibrium in monopolistic competition. Thank you very much. Happy learning.